को कैसे बदलना चाहिए और कैसे समाधान करें। हाँ, अगर आपने अपने घर में झगड़े को बड़ा होते देखा है तो इस पर अपने अनुभव के बारे में कमेंट जरूर करें और आपकी सीख भी जरूर हमको भी पता लगे और देखने वालों को भी पता लगे, क्योंकि ये नहीं होता कि इंसान बड़ा होता है तभी समझ अच्छी हो। इंसान छोटे इंसान में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बड़े इंसान में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीख हम कहीं से भी ले सकते हैं, अच्छी भी ले सकते हैं, बुरी भी ले सकते हैं। वो हमारी समझ पर बात है, हम अच्छी लें या बुरी लें। पति पत्नी का झगड़ा बहुत ही बढ़ गया था एक बार, तो उन्हें उपदेश दिया कि पति पत्नी का झगड़ा बहुत अधिक बढ़ जाता है तो वह शांत में बच्चों का भविष्य और परिवार की नींद सब कुछ हिल जाता है। तो जीवन का सबसे बड़ा आधार समझदारी है। अगर यह समझदारी पति पत्नी के बीच ना रहे, दोनों जीवन कठिन हो जाता है। तो बार बार यह बता के मनुष्य के सभी संघर्ष बाहर नहीं बल्कि भीतर से जन्म लेते हैं। यदि पति पत्नी का मन, क्रोध, अहंकार और आरोप प्रतिरोध बढ़ जाए तो चाहे संसार में कोई भी व्यवस्था क्यों ना हो, घर नरक ही बन जाता है। तो इसीलिए सत्संग में समझाया गया है कि झगड़े का पहला कारण है यह कि हम अपनी बात को सत्य मानते हैं, दूसरे की दृष्टि को अस्वीकार कर देते हैं, जबकि सत्य हमेशा दृष्टिकोण का विषय है। तो समझाते हैं, यदि पति पत्नी का समझ ले कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां, अपनी पीड़ा और अपनी सोच है, तो वो एक दूसरे पर गुस्सा करना बंद कर देंगे। और समझाते हैं कि इस विवाद को बढ़े तो तुरंत उत्तर ना दें, शांति लो, मौन धारण करो, क्योंकि मौन में ही समाधान जन्म लेता है। इसमें समझाया गया है, आग बुझाने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही झगड़े को शांत करने के लिए धैर्य चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों एक साथ क्रोध कर रहे हैं, झगड़ा महायुद्ध बन जाता है। यदि एक धैर्य रखे और धैर्य धीरे धीरे दूसरे के हृदय को भी ठंडक भर देता है। तो सतगुरु ने कहा है कि झगड़े में शब्द सबसे बड़े हथियार बन जाते हैं और यह हथियार जख्म जैसे छोड़ते हैं जो जीवन में भरे रहते हैं। इसीलिए पति को चाहिए कि कठिन समय में भी कटु शब्द ना बोले, क्योंकि शब्द एक बार निकल जाए वो लूटते नहीं है। तो पत्नी को भी अगर पति का झगड़ा बहुत बढ़ जाए पति पत्नी का, तो दोनों को एक दूसरे से भागने की बजाय एक दूसरे की सुनने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि सुनने से समझने की पहली सीढ़ी है। तो ध्यान रखें कि मार्ग बताया गया है, पति यदि रोज कुछ समय मौन बैठे और एक दूसरे के साथ ध्यान करें और सासुओं को देखें और मन की अशांति को शांति होगी, झगड़े की तीव्रता कम होगी। तो पति पत्नी एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसी को बदलने का प्रयास संघर्ष की जड़ है। स्वीकार करो, अपनाओ, जैसे वैसे ही प्रेम करो, झगड़े की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। तो जीवन में नदी के समान माना है, नदी की लहरें आती हैं जाती हैं, उसी ही प्रकार झगड़े आते हैं जाते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। अगर तुम लहर स्थायी मान लोगे तो डूब जाओगे। यदि समझो कि बादल आएगा, यह बादल जाएगा, धैर्य रखो, सब सहज हो जाएगा। और पति पत्नी को यह सिखाया है कि घर कोई युद्ध भूमि नहीं है, वह घर स्थान है जहाँ आत्मा को विश्राम मिले। अगर घर में झगड़ा बढ़ जाए तो समझो कि आत्मा को विश्राम नहीं मिल रहा है। तब दोनों को रुक कर सोचना चाहिए कि हम घर को क्या बना दिया है। तो कहा गया है कि पति का प्रेम केवल आकर्षित और आधारित ना हो बल्कि करुणा पर आधारित हो, और करुणा का अर्थ होता है दूसरों की पीड़ा को महसूस करना। अगर पत्नी अपने पति की पीड़ा समझ ले, अगर पति अपनी पत्नी की पीड़ा समझ ले तो झगड़े का प्रश्न ही नहीं उठेगा। तो अधिकतर झगड़े की उपेक्षाओं से तो जन्म लेते हैं। पति दोनों की उपेक्षाएं होती है, दूसरे मेरे अनुसार चले और यह पूरा नहीं होता तो झगड़ा होता है। कुछ भी सीखते हैं, अपेक्षाओं को छोड़े और कर्तव्य को निभाएं। जितना संभव हो सके अपने भीतर प्रेम दया को बढ़ाओ, झगड़े की जगह संवाद अपनापन आएगा। तो यही समझाया गया है कि पति अगर प्रतिदिन रात को सोने से पहले एक दूसरे को धन्यवाद क्या करें, और आज तुमने यह किया है, मैं आभारी हूँ, धीरे धीरे झगड़े और तीव्रता कम होने लगेगी। कृतज्ञता का प्रकार भी विवाद भी मिटने की शक्ति आ जाएगी। तो बताया गया है कि कभी कभी झगड़े तब बढ़ते हैं जब पुराने विवादों को बार बार याद किया जाता है। अतीत की बातें आग में घी डालने के काम करती हैं। इसीलिए उन्हें समझाया कि अतीत को छोड़ो और पति पत्नी यदि हर सुबह एक दूसरे के नए मन से देखें तो झगड़ा आज भी
समाप्त हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। तो कहा गया है कि प्रेम का वास्तविक अर्थ एक दूसरे को स्वतंत्रता को स्वीकार करना है। यदि पति स्वतंत्रता को सम्मान करे, संघर्ष नहीं करे, नहीं होगा। यदि वे बंधन में बनाएंगे, नियंत्रण करेंगे, झगड़े बढ़ाएंगे, तो यही समझाया गया है कि पति पत्नी को भी यही नहीं सोचना चाहिए कि यह सही नहीं है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि दोनों समझकर मिलकर सही बनेंगे। झगड़े को समाप्त करने का उपाय है और इसी के अनुसार परिवार को बगीचे की तरह कहा गया है। जैसे बगीचे को हर दिन पानी और देखभाल चाहिए, वैसे ही परिवार को भी प्रेम और संवाद की आवश्यकता जरूर होती है। पति पत्नी रोज बगीचे में पानी ना दें तो यानी एक दूसरे के समय न दें तो झगड़े स्वाभाविक होते हैं। तो इसी के अनुसार जब झगड़ा बढ़ जाए तो तुरंत निर्णय ना लो, अलग ना हो, कठोर शब्द तुरंत ना कहो, पहले ठहरो, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। जब मन शांत होगा तब समाधान स्वयं निकल आएगा। तो यही कहा गया है कि पति और पत्नी के झगड़े के बीच में बच्चे सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। दोनों को यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे उनके शब्दों और व्यवहार से सीखते हैं। अगर वे झगड़ालू वातावरण देखेंगे तो उनका मन भी हिंसक ही बन जाएगा। यदि प्रेम दिखेगा तो उनका मन भी करुणा में ही होगा। इसीलिए बच्चों का भविष्य के लिए झगड़े को समाप्त कर देना चाहिए और परिवार तभी चलता है जब उसमें संवाद, करुणा, कृतज्ञता और धैर्य हो, अन्यथा वह टूट जाता है। इसीलिए यदि झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो प्रेम से छोटा कर दो और मौन उसे शांति कर दो, ध्यान से उसे मिटा दो, कृतज्ञता से उसे प्रेम में बदल दो। और जब पति का झगड़ा बहुत अधिक बढ़ जाता है, पति पत्नी का, तो उसमें केवल शब्दों की चोट नहीं बल्कि आत्मा की गहराई तक चोट लगती है, कंपी पहुंचती है। झगड़े के बाद वातावरण बोझिल हो जाता है, भोजन बेस्वाद हो जाता है और नींद उचट जाती है, मन अहम कही और चुभन बार बार उभरती है। तो इसीलिए यही बार बार यह शिक्षा देते हैं कि झगड़े की आग को जलने से बेहतर समय रहते शांत दीपक जला दिया जाए। तो पति पत्नी को यह समझना चाहिए कि एक दूसरे के शत्रु नहीं, वे एक दूसरे के सहयोगी हैं और उनका मिलन केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का है। जब आत्माओं का मिलन होता है तो उसमें करुणा, प्रेम, प्रवाह होना चाहिए। यदि वह झगड़े, अहंकार का प्रवाह होगा तो पूरा जीवन असफल हो जाएगा। तो समझाया गया है कि पति के झगड़े का सबसे बड़ा कारण संवाद की कमी। हम बोलते हैं लेकिन सुनते नहीं है, आदेश देते हैं लेकिन समझते नहीं है। तो यही कहा गया है कि सुनना भी और ध्यान का एक रूप। यदि अपनी पति पत्नी अपने एक दूसरे के मन की सुने और समझे तो बहुत कुछ सही हो सकता है। यदि उसका गुस्सा शांत हो तो वो चुप रहे, तो दोनों चुप रहेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। एक बंदा कितनी बार बोलेगा, कितनी बार करेगा। इसीलिए कहा गया है कि झगड़े की स्थिति को तुरंत प्रतिक्रिया देने से मना किया जाए, बल्कि ठहरने और सुनने की कला सिखाई है। तो कहते हैं कि झगड़े के समय व्यक्ति का मन वैसे ही होता है जैसे आंधी का तूफान हो और दीपक बंद हो जाए। तो उपदेश देते हैं कि झगड़े के समय निर्णय जीवन को कठिन बना देता है। इसीलिए निर्णय शांति लो और बुद्धि दाम्पत्य जीवन को साधना कहा है। साधना का अर्थ है निरंतर अभ्यास, निरंतर धैर्य, निरंतर संपन्न। साधना में आनंद भी है, कठिनाइयां भी है। तुरंत जो साधक दृढ़ रहता है वही अंतिम पर उपलब्धि है प्राप्त होती है। इसी ही पति और पत्नी का संबंध भी साधना है। इसी समय में कठिन रिएक्शन आते हैं, परंतु धैर्य रखना है और वह प्रेम की पूर्णता को अनुभव करता है। यही बताया गया है कि पति पत्नी के झगड़े का सबसे गहरा कारण है अहंकार है। ये मैं यही सही हूँ और दूसरा गलत है। लेकिन बुद्धि भी लगानी चाहिए, न कि सही गलत। गलत की दीवार खड़ी करते होंगे तो संघर्ष चलता ही रहेगा। तुम यह स्वीकार कर लो, ना तो सही तुम और ना गलत, दोनों ही अपरण हैं, एक दूसरे को पूर्ण करने के लिए आए हैं और झगड़े को आधार पर मिट जाएंगे। और जब झगड़ा बढ़ जाए तो दोनों अपने भीतर को झांकना चाहिए, सोचना चाहिए और क्योंकि अक्रोशित हूँ और मेरे भीतर कौन सा अपेक्षा टूट रही है, कौन सा संपन्न बिखर रहा है। जब व्यक्ति अपने भीतर देखता है तो समझ आता है कि गुस्सा सामने वाले का नहीं, अपने भीतर की अधूरी इच्छाओं से है। और जब यह बोध होता है कि झगड़ा स्वतः कम हो जाता है। तो पति पत्नी का दिन कम से कम कुछ एक्शन हंसी के बिताने चाहिए, क्योंकि हंसी और दवा एक जैसे काम करती है, हर झगड़े की जड़ को काट देती है। यदि घर में हंसी बंद हो जाती है तो समझ लो झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि कठिन समय में भी हंसना एक पल खोजो, उसी हंसी के प्रेम को वापिस लो। और उपदेश दिया गया है यदि झगड़ा इतना बढ़ जाए कि दोनों चुप्पी साध ले तो संवाद बंद कर दें, तो उस समय ध्यान, प्रार्थना और साधना बनाओ। सुबह और रात दोनों मिलकर मौन बैठो, आंखों बंद करो और सांसों को देखो। धीरे धीरे मन में भारीपन हल्का होगा और एक दूसरे के प्रति कठोरता पर वह पिघल जाएगा।
तो ये ध्यान रखना चाहिए। और जीवन में छोटे से कल कल की मृत्यु हो जाए हमारी, तो ये झगड़े इधर ही रहने हैं। यह तब झगड़े, अहंकार, यह उठता किसी काम के नहीं होंगे। किसी को नहीं पता कब आना है हमको और कब जाना है। पछताने के सिवाय कुछ नहीं रहता है। इसीलिए कहते हैं कि हर दिन अंतिम दिन मानकर जियो। यदि आज आखिरी दिन है तो क्या तुम झगड़ना चाहोगे? केवल प्रेम करोगे, केवल अपनाओगे और एक दूसरे के अनुसार चलोगे। उपदेश में वस्तुएं नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक शब्द आभार का है, स्नेह का हो सकता है। यदि छोटे छोटे उपहार बड़े झगड़ों को मिटा देते हैं तो ये करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि कभी झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो दोनों को थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। या थोड़ी दूरी का अर्थ है 2-4 घंटे अलग रहकर भी थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाता है। हम बाद में भी बात कर सकते हैं, स्वयं के साथ हम बात कर सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं। शांत हो जाए, दोनों तरफ से प्रेम मिल सकेगा। तो पति पत्नी का संबंध दोनों शरीरों से नहीं बल्कि आत्माओं का है। दोनों आत्माएं हमेशा शांति प्रेम से विकसित होती हैं। झगड़ा आत्मा को घायल करता है, इसीलिए आत्मा रक्षा के लिए प्रेम आवश्यक है। महात्मा ने बताया है कि पति पत्नी का झगड़ा बढ़ जाने का अर्थ नहीं कि प्रेम समाप्त हो गया। उसका अर्थ है दोनों में प्रेम गहराई भूल गए हैं। प्रेम वही है जो स्वीकृति देता है। झगड़ा तभी होता है जब स्वीकृति समाप्त हो जाती है। तो यह समझाया गया है कि यदि पति पत्नी अपने भीतर करुणा जगाएं और झगड़े का अंत हो जाए तो करुणा का अर्थ है एक दूसरे की स्थिति को समझना और उसकी पीड़ा का अनुभव करना। तो महात्मा जी कहते हैं कि जब पति पत्नी एक दूसरे की जगह खड़े होकर देखें, यदि मैं उसकी स्थिति में होता तो कैसा महसूस करता, तब झगड़ा तुरंत शांत हो सकता है। तो तब अहंकार नहीं रहेगा, करुणा होगी। और उपदेश है कि झगड़े को जितना कोशिश मत करो, क्योंकि पति पत्नी जीना है और हारना जीतना ये कोई सवाल नहीं पैदा होता है। मैं हार जाऊंगा, पति जीत जाएगा, पत्नी हार जाएगी, पति जीत जाएगा, ये कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। न कोई हारना है न कोई जीतना है। वास्तव में दोनों की जीत है, दोनों की हार है। तो परिवार की होती है, दोनों बच्चों की होती है। यदि शांति होती है तो इसीलिए कहते हैं कि जीत का प्रयास ना करो, समाधान का प्रयास करो, क्योंकि जीत से अहंकार बढ़ता है और समाधान से प्रेम बढ़ता है। तो यही समझाते हैं कि क्रोध आग की तरह है। तो आग केवल दूसरे को नहीं जलाती बल्कि पहले उसी को जलाती है, उसके भीतर को जलाती है। पति पत्नी का झगड़ा यदि लंबे समय तक चलता है तो क्रोध की स्वास्थ्य और उनके पूरे वातावरण को नष्ट कर देता है। बीमारियां इतनी बढ़ने लगती हैं कि समझ में भी नहीं आता है। इसलिए ध्यान में कहा गया है कि प्राणायाम उपाय है कि मन को गुस्से को उठे और तुरंत गहरी सांस लें और छोड़ दें। इस छोटी सी साधना में मन को उबाला कम जाए और झगड़ा टल जाएगा। तो यही कहा गया है कि क्रोध के समय बच्चों के सामने झगड़ा मत करो, क्योंकि बच्चे मासूम मिट्टी की तरह होते हैं और वही आकर सुख सब कुछ देखते हैं और वही करते हैं। तो माता पिता के झगड़े देखेंगे, भीतर में भय और असुरक्षा पैदा हो जाती है। लेकिन माता पिता को एक दूसरे का सम्मान करते देखेंगे तो उनके भीतर भी आत्मविश्वास भर जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को भविष्य के लिए झगड़े को रोकना ही होगा। और पति पत्नी यदि प्रतिदिन थोड़े समय के लिए भी साथ बैठकर ध्यान करें और पूरा जीवन बदल सकता है। ध्यान का अर्थ है मन को शांत करना और मौन का अनुभव है। जब पति पत्नी मौन में बैठते हैं तो उनकी आत्माएं एक दूसरे से संवाद करती हैं। जब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती है तो मौन में प्रेम ऐसा प्रवाह होता है, किसी भी झगड़े को तुरंत बाहर ले जाता है। जब पति पत्नी के बीच झगड़ा बढ़ जाए तो तुरंत पुराने घावों को मत खरीदो, क्योंकि हर बार पुराने घाव खरीदने से ताजगी समाप्त हो जाती है। घाव गहरा होता है और बीता गया उसे जाने दो। आने वाले के प्रेम में घड़ो और झगड़े को अतीत के बोझ में बांध लो, बल्कि वर्तमान की रोशनी उसे हल्का करो। और अक्षमा हर झगड़े का अंतिम समाधान है। पति पत्नी यदि एक दूसरे से अक्षमा करना सीख लेंगे तो उनके बीच कोई झगड़े की स्थायी नहीं रहेगी, क्योंकि अक्षमा का अर्थ है अतीत को छोड़ना। अक्षमा का संबंध प्रेम के ऊपर उठना। तो इसीलिए कहा गया है अक्षमा वह पुल है जो टूटे हुए रिश्ते को भी जोड़ देता है। इसलिए अक्षमा के बिना पति पत्नी का जीवन अधूरा है। झगड़ा बढ़ता जाएगा और सोचने और दूसरों की समझ में, लेकिन झगड़ा तब मिटता है जब यह सोचते हैं कि मुझे उसे समझना है। समझना ही प्रेम है, ना समझना ही झगड़ा है। तो यही है कि पति पत्नी के बीच ईमानदारी बहुत जरूरी है। यदि झगड़े में छुपे हुए शब्द भी झूठ और दिखावा आ जाए तो समझ लो कि कमजोर कर देता है। तो सत्य साहस रखो और प्रेम के साथ सच कहो, और प्रेम के साथ कहा गया सच कभी चुकता नहीं है, मार्गदर्शन बनाता है। पति पत्नी का संबंध केवल वर्तमान का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का आधार बनता है। यदि हर समय झगड़ते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी उसी रास्ते पर चलेंगी। लेकिन यह प्रेम करुणा का मार्ग है। चुनेंगे तो हम पीढ़ियों तक उनका असर होगा। और पति पत्नी एक दूसरे को दोनों को समय दें और भागदौड़ वाली जिंदगी से अपनी पति पत्नी एक काम में व्यस्त रहते हैं और बच्चों में भी व्यस्त रहते हैं। परिणाम यही होता है कि दोनों के पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं बचता है। समय की कमी की दूरी बताती है कि समय सबसे बड़ा उपहार है। यदि पति पत्नी को एक दूसरे का समय नहीं देंगे तो झगड़े की गुंजाइश होती रहेंगी। और शुरुआत में प्रेम से करो और सुबह उठकर एक दूसरे से
अपनी अच्छी जिंदगी शुरू करो, एक दूसरे से आभार प्रकट करो और छोटी सी आदत पूरे दिन को बदल सकती है। क्योंकि जब सुबह प्रेम से शुरू होती है तो दिन भर के झगड़े संभाल कर कम हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे का सम्मान करना सबसे जरूरी है। यदि हम सम्मान चला गया तो प्रेम भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसीलिए पति पत्नी हमेशा याद रखना चाहिए कि चाहे झगड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, एक दूसरे को सम्मान कभी कम ना करें। पति पत्नी के जीवन में एक लक्ष्य शामिल रहिए, यदि दोनों का लक्ष्य केवल एक ही है, एक दूसरे को जीतना है, तो झगड़ा बढ़ेंगे। लेकिन दोनों के लक्ष्य जीवन को सुंदर बनाना है, बच्चों का अच्छे भविष्य देना है, तो परिवार को सुखी बनाना है, तो झगड़े अपने आप छोटे हो जाएंगे। तो पति पत्नी का झगड़ा करते समय उन्हें लगता है कि समाधान बाहर आएगा, तो तीसरा बीच में आएगा तो हल कराएगा। तो कहते हैं कि समाधान हमेशा भीतर से आता है। अगर मन बदलना चाहे तो पूरा वातावरण बदल सकते हैं। प्रेम में कोई भावना नहीं बल्कि साधना में होती है। झगड़ा केवल भावना और अक्षणिक है, लेकिन प्रेम साधना जो निरंतर है। यदि पति पत्नी साधना करें तो झगड़े केवल एक अक्षीण लहर बनकर रह जाएंगे। केवल शब्दों का युद्ध नहीं रह जाता, बल्कि आत्माओं का थक जाना भी होता है। आत्माएं थक जाती हैं क्योंकि प्रेम चाहती हैं, उन्हें मिलता है वो केवल आरोप और क्रोध। और यही कहा गया है कि प्रेम और क्रोध एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते हैं। यदि प्रेम और क्रोध एक आप पे चला जाए, कि यदि क्रोध और प्रेम धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए पति पत्नी को चाहिए कि वो हर परिस्थिति में प्रेम से प्राथमिकता दे। और एक उपमा जी, जैसे कि बार बार कुएं से पानी निकलता है तो मिट्टी के साथ में भी आती है, तो लेकिन यदि वह धैर्य में बैठा जाए पानी स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार पति पत्नी का मन भी है। झगड़ा होता है, मन की मिट्टी उठती है और विचारी गंदगी आती है, और लेकिन धैर्य रखोगे तो गंदगी बैठ जाएगी और प्रेम का निर्मल जल फिर से प्रकट हो जाएगा। तो सतगुरु ने यही कहा है कि पति पत्नी का झगड़ा बढ़ जाए तो दोनों को याद रखना चाहिए कि उन्होंने जीवन के साथ बिताए वचन क्यों लिए थे, एक दूसरे के जीवन में क्यों आए थे। यदि आरंभिक में ही प्रेम का स्मरण करें और झगड़े में कम हो जाएं, तो कहते हैं कि स्मरण का साधना है कि जब प्रेम स्मरण होगा तो क्रोध का स्थान नहीं होगा। पति पत्नी के झगड़े समाप्त करने का सबसे बड़ा उपाय संवाद है। संवाद केवल बोलना नहीं, बल्कि दिल की खोलकर अपनी भावनाओं को साझा करना। यदि पति पत्नी कहें कि यदि तुम्हारे बिना अधूरा हूं, तो पत्नी का भी क्रोध तुरंत पिघल जाता है। अगर पत्नी कहे कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन खाली है, तो भी पति को गुस्सा और तुरंत शांत हो जाएगा। तो यही कहा गया है कि दिल की बातें बाहर आती हैं तो झगड़ा समाप्त हो जाती है। और पति पत्नी यही नहीं सोचना चाहिए कि मेरा जीवन साथी है, मेरा साथी है, या सारी उपेक्षाएं मेरी करेगा, क्योंकि असंभव है। हर व्यक्ति अपूर्ण है, इसलिए यही समझाया गया कि उपेक्षाएं थोड़ा कम करो और आभार थोड़ा अधिक करो। तो पति पत्नी एक दूसरे से छोटे छोटे कार्यों में आभार मानते हैं और संबंध मजबूत होते हैं। झगड़े की संभावना घट जाती है। जब भी पति पत्नी का झगड़ा करते हैं तो अक्सर तीसरे व्यक्ति से सलाह लेने भागते हैं, लेकिन यही समझाया गया है कि बाहर सलाह कभी कभी आग में घी का काम डालने के लिए आती है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर को देख लो और अपनी आत्मा को देखो। तुम्हारी अंतर आत्मा का सही सलाह देगी। तुम्हारा संबंध केवल तुम्हारा है, कोई तीसरा गहराई का समझ नहीं हो सकता है। यदि झगड़ा बहुत बढ़ भी जाए तो खत्म करने के लिए एक सुंदर सा उपाय है, एक दूसरे को छोटा सा त्याग करो। तो त्याग प्रेम का और गहरा कर देता है। जैसे ही यदि गुस्से में हो तो पत्नी चुप रहकर केवल प्याला पानी दे और उसको कुछ शांति हो जाए। यदि पत्नी की आहट होती है तो पति धीरे से उसके साथ हाथ पकड़कर उसका दर्द पिघल जाएगा। छोटे छोटे त्याग से ही संबंध महान बना देते हैं। पति पत्नी का ये नहीं सोचना चाहिए कि झगड़ा केवल सामने वाले का रहा है। झगड़ा दोनों का ही भागीदारी होता है। यदि एक का ही होता तो होता ही नहीं। अगर दोनों का भागीदारी है तभी वो झगड़े ज्यादा होते हैं। यदि पूरी तरह शांत हो जाए, झगड़ा कभी बड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि खुद को देखो, अपनी गलतियों को देखो। जब तुमने गलतियां स्वीकार करोगे तो साथ अपनी गलतियों को मान लोगे, झगड़ा समाप्त हो जाएगा। और पति पत्नी एक दूसरे की अच्छाइयों पर ध्यान देना कि कमियों पर। हम केवल कमियों पर ही देखते रहते हैं, झगड़े बढ़ते रहते हैं। यदि हम गुणों को देखेंगे तो प्रेम बढ़ेगा और कमियों को देखेंगे तो हमारा प्रेम घटता जाएगा। गुण और दोष दोनों होते हैं, संबंध सफल होता है। और हम दोषों की बजाय गुणों पर ध्यान देना चाहिए। और यही कहा गया है कि झगड़ा बढ़ जाए तो थोड़ी देर एक दूसरे से आंखों में बिना बोले देखो। आंखें आत्मा का दर्पण है और पति पत्नी की आंखें मिलती हैं तो प्रेम से बोलता है, झगड़ा अपने आप शांत हो जाता है। और पति पत्नी यदि प्रतिदिन मिलकर थोड़ा सा भी ध्यान करे कि एक कुछ समय भी अपने साथ बैठे टहलें तो उनसे भी बहुत कुछ सुकून मिलता है, क्योंकि साथ बिताए गए पल हमेशा याद रहते हैं। समय प्रेम गहरा होता है और जीवन की एक यात्रा अच्छी होती है। जो कठिनाइयों में आना स्वाभाविक है और झगड़े में भी कठिनाइयों का हिस्सा है, लेकिन धैर्य रखें और एक दूसरे का हाथ थामे रखें। यात्रा में सुखद हो जाती है और हाथ में छोड़ दें, अलग अलग दिशाएं में भागेंगे तो यात्रा दुख में हो जाती है।
तो झगड़े का समाधान तभी संभव है जब पति पत्नी की चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एक दूसरे का हमेशा साथ देना चाहिए, कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए और एक दूसरे के तन मन से साथ रहना चाहिए। झगड़े को छोड़ो और अपने मत को अपने साथ संभालो। गुस्सा बहुत बड़ा है, इसीलिए कहते हैं कि रात को सोने से पहले अपनी पूरी दिल की बात अच्छे से करें, ताकि अपना जीवन है वो सुख में हो और आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी सुख में हो, ताकि आने वाली पीढ़ी कुछ देखकर हम पर सीखे या हमसे कुछ सीख पाए। इसीलिए कहा गया है कि दोनों को अच्छे से मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या हमारी कौन इज्जत करता है? सोचा है आपने? खुद पर हम ध्यान कैसे दें? समझाया है कि खुद का हम कैसे वैल्यू बढ़ाएं, कैसे हम जिए, कैसे हम रहें। आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं है। क्यों नहीं है ये आपने सोचा है कभी? सुख में सभी साथ देंगे, लेकिन दुख में कोई भी साथ नहीं देता है। इसीलिए खुद पर ध्यान दो और अपने आप को आगे बढ़ाओ। सुख में सभी तैयार बैठे हैं, कोई भी बुला लो, लेकिन दुख में कोई साथ नहीं देता है। इसीलिए समझाया गया है कि सुख और दुख आते रहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत आती है और इंसान खुद को ध्यान शुरू करता है और दुनिया में तब आपके सामने झुकती है और आप खुद को जीत लेते हैं। आपने अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, लेकिन लोग आपके पीछे चले तो पूरा स्पीच दे देते हैं। अंत तक जरूर सुने, यह बहुत अच्छी और प्रेरणादायक साखी रहेगी और अपने जीवन को बदलने वाली साखी रहेगी। तो शिक्षाओं पर, यह शिक्षा पर आधारित है कि आपके जीवन में नई शिक्षा देगी। हाँ, शिक्षा तो जरूर देगी अगर आप समझेंगे तो। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि यह जीवन का वह रहस्य है जो जिसने समझ लिया, जीवन कभी भी साधारण नहीं रह जाता है। तो यही सतगुरु समझाते हैं, जो स्वयं का साध लेता है वह सबसे बड़ा विजेता है। संसार का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। जो इस युद्ध का विजय पा लेता है और सामने राजे महाराजे झुक जाते हैं। मित्र हर इंसान चाहता है कि उसकी इज्जत करें, लोग उनकी बातें सुने, लोग उनके सामने सम्मान से खड़े रहें। लेकिन यहाँ इज्जत मांगने से नहीं मिलती है, सम्मान पाने के लिए गिड़गिड़ाने से जरूरत नहीं होती है, यह झुकाव पाने के लिए मजबूर करने के लिए आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह सब अपने आप मिलने लगता है। जब इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है और खुद को ध्यान देना शुरू कर देता है, तब मनुष्य अपने आचरण में सुधारता है और अपने विचारों को पवित्र बनाता है, अपने व्यवहार को संयंत्रित करता है, वही सच्चा नेता बनता है और वही ऐसा व्यक्तित्व लेता है जिसको सामने लोग स्वाभाविक रूप से नमस्ते हो जाते हैं। तुम दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हो, सबसे पहले स्वयं को नियंत्रित करो। तुम दूसरों को आदर चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं का आदर करना सीखो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी सुने तो पहले स्वयं को सुनो। तुम्हारे भीतर किसकी बिखराव है, कितनी उलझनी है, कितने व्यर्थ की बातें हैं जो कमजोर बना देती हैं। तुम दिन भर सोचते रहते हो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग तुम्हें क्या देखेंगे। लेकिन यही कहा गया है कि तुम दूसरों की राय में उलझे रहोगे तो तुम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाओगे, स्वतंत्र नहीं रह पाओगे, उनके सामने कोई नहीं झुकेगा। इसलिए असली राजमार्ग खुद पर है। ध्यान दो, खुद को मजबूर करो, खुद को प्रकाश में बनाओ, खुद को शांत करो और फिर देखना कि लोग स्वयं ही तुम्हारी को आकर्षित होंगे और तुम्हारे सामने सिर झुका देंगे। जीवन में सब कुछ, एक कथा सुनाई थी कि एक बार युवक उसके पास आया, बोला प्रभु मैं चाहता हूं कि लोग सम्मान करें, मैं चाहता हूं कि लोग मेरी बातों को माने, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि लोग मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं और मुझे महत्व नहीं देते हैं। तब सतगुरु ने समझाया, मुस्कुराते हुए बोलने लगे कि अभी भीतर जाकर देख तुम्हारे पास क्या है। तुम लोगों को आकर्षित करें और तुम्हारा आचरण बिखरा हुआ है, अगर तुम्हारे विचार अनियमित है, अगर तुम्हारे व्यवहार में करुणा नहीं है तो लोग क्या तुम्हें सम्मान देंगे। पहले स्वयं को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा अस्तित्व लोगों को प्रभावित करे। जैसे कमल का फूल कीचड़ में भी खिलता है, वैसे ही सुगंध सुंदरता अपने आप सबको बाहर की ओर खींच लेती है। उसी प्रकार तब जब तुम अपने भीतर कीचड़ को साफ करोगे तो तुम अपने मन विकारों को धो डालोगे तो तुम्हारा जीवन कमल की तरह खिलेगा और फिर लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो जाएंगे। यही सतगुरु ने कथा सिखाई थी कि सम्मान बाहर से नहीं मिलता है, सम्मान भीतर से पैदा होता है। यह तभी संभव है जब खुद पर ध्यान दोगे। और मित्रों, आज की दुनिया में हर कोई चाहता है कि नोटिस करे, कि उनके पीछे चले, लेकिन रास्ता उल्टा अपनाया जाता है। लोग दिखावे से दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन
सतगुरु ने कहा है, दिखावा तो असली शक्ति नहीं देती है, दिखावा लोगों को थोड़े से समय में प्रभावित किया जा सकता है, स्थायी प्रभाव केवल चरित्र से होता है। एक दूसरे प्रसंग और सतगुरु ने अपने शिष्यों को सुनाया था। एक नगर में एक राजा रहता था। उसने सुना कि यहाँ कोई शिष्य सतगुरु रहता है, उनके सामने झुकाए, उनका सम्मान देते हैं। और राजा सोचा कि वो कैसे संभव है, जबकि सन्यासी उनके पास ना धन है, ना शक्ति है, और ना ही फिर उन लोगों के पास आगे क्या झुकते हैं। वह स्वयं उनके पास गए और पूछा कि मुझे बताओ कि क्या रहस्य है, बिना किसी शक्ति और पद के लोग तुम्हारे सामने क्यों खड़े हो जाते हैं। तो यही सतगुरु ने यही उत्तर दिया कि रहस्य में सरल है, और स्वयं मनुष्य स्वयं को जीत लेता है। उसके पास ऐसी हवा होती है जो आपको आकर्षित कर देती है। जो स्वयं को ध्यान देती है वह दूसरों को सम्मान पाने के लिए कुछ भी नहीं करता है, फिर भी लोग उसे सम्मान देते हैं क्योंकि उसके व्यक्तित्व और शांति और करुणा में सुगंध निकलती है। वही सुगंध लोगों को नमस्तक कर देती है। मित्रों सोचिए अगर एक राजा यह सम्मान ले और असली शक्ति स्वयं विजय पाने में, हम और आप क्यों ना इसे अपनाएं। व्यक्ति जो अपने विचारों को शुद्ध करता है वो है हर इंसान जो अपने भीतर स्वयं लाता है, और वह साधक अपने जीवन की करुणा को प्रेम से भरता है। वही ऐसा प्रकाश फैलाता है जो दूसरों की उसकी। और अगर तुम चाहते हो कि उसके सामने झुकाने की कोशिश मत करो, बस खुद पर ध्यान दो। खुद को इतना उज्जवल बनाओ कि अंधकार अपने आप मिट जाए। खुद को इतना सशक्त बना लो कि लोग तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित होकर तुम्हारे पास आने लगे। खुद का इतना नियंत्रित बना लो कि लोग तुम्हारी शांति के आगे नमस्कार करें। इसलिए सतगुरु ने कहा है कि जब इंसान अपने मन विकारों को जीत लेता है तो वह सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। तो यही कभी कभी ना हमें हार भी माननी पड़ती है। जो अपने मन से युद्ध से हार मान लेता है वही मन को आगे जीत पाता है। तो यही अपनी असली कारण है, और खुद पर ध्यान देना है और उनके समय झुकते चले जाना है। अभी मित्रों, तुम्हें एक ही कहानी सुनती है जो जीवन में एक बार व्यक्ति ने बुद्ध के पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा, तो गालियां देने लगे और शब्द कहने लगे। तो बुद्ध शांत से बैठे रहे, उसे सुनते रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया। बुद्ध ने तब उससे पूछा कि भाई, तुमने मुझे जो कुछ कहा मैं उसका क्या करूं। उसने कहा, मैंने तो तुम्हें अपमानित किया है, अब यह तुम्हारा काम है। कि बुद्ध मुस्कुराए हुए और बोले, देखो, अगर कोई किसी को उपहार देता है तो वह लेने से मना कर देते हैं, तो उपहार किसके पास रह जाता है। व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। तो बुद्ध ने भी कहा कि वैसे ही तुम्हारी गालियां और अपशब्द भी तुम्हारे पास ही लौट गए हैं, क्योंकि मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। यही है खुद पर ध्यान देते हैं अर्थ है। तो अब तुम अपने मन पर ध्यान रखते हो और तुम अपनी भावनाओं को संभालते हो, तो दूसरों की बातों के बहकावे के सामने उनका क्रोध बेईमान है। वही अक्षण होता है जब वे तुम्हारे सामने छुप जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी शांति उसकी अशांति और परास्त कर देती है। मित्रों को यही पहला रहस्य कि खुद पर ध्यान दो और लोग अपने आप झुकेंगे। और मित्रों को यही जीवन का नियम है। और जब तक तुम बाहर की दुनिया में सम्मान खोजते रहोगे, जब तक तुम्हारे भीतर ही रहोगे। लेकिन जिसने तुम्हें स्वयं लिया उस दुनिया ने पूरी दुनिया को। और महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं की ज्योत जलाता है वही दूसरों के लिए दीपक बनता है। अपने भीतर ज्योत नहीं जलाता वही चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लोग उसे महत्व नहीं देंगे, क्योंकि उनका अस्तित्व अंधकार में है। तुम दूसरों की प्रेरित करना चाहते हो, पहले स्वयं को प्रेरणा बनाओ। और तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे नेता माने, तो सबसे पहले अपने जीवन को मालिक से जोड़ो। तुम चाहते हो कि आपको सम्मान दे, स्वयं को अपने सम्मानित करो, तुम्हारा और हर कर्म शुद्ध हो। और बुद्ध ने समझाया कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु अपना बिखरा हुआ मन है। जब मन चंचल होता है, तब जब विचार अनियंत्रित होते हैं, तब इंसान खुद को खो देता है। खुद को नहीं पा सका वह दूसरों को क्या पाएगा। इसीलिए बुद्ध ने बार बार यही कहा है कि ध्यान दो अपने ऊपर और साधो अपने विचारों को, क्योंकि जब विचार पवित्र होंगे, कर्म पवित्र होंगे, तब कर्म पवित्र होंगे, तब आचरण ऐसा होगा कि लोग आपको अपने आप प्रभावित होंगे। एक कथा महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से सुनाई थी कि एक बार एक साधु ने उनसे पूछा कि प्रभु, गांव में आता था, लोग मुझे अनसुना कर देते हैं और मेरे पास कुछ नहीं आता है। शिष्य गांव में जाते हैं और लोग उनके सामने झुक जाते हैं, तो यह फर्क क्यों है। बुद्ध ने उत्तर दिया कि फर्क इस बात का है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी वाणी से मेल नहीं खाता है। तुम लोगों को स्वयं की शिक्षा देते हो, लेकिन स्वयं असंयमी, और तुम लोगों को करुणा की बात कहते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में अभी भी कठोरता है। जब तक तुम अपने भीतर परिवर्तन नहीं लाते हो, तब तक तुम्हारी वाणी केवल शब्दों का खेल नहीं बल्कि
वाणी जीवन को एक हो जाते हैं और उसमें शक्ति आ जाती है और शक्ति लोगों को झुकने और मजबूर करती है। यही कारण है कि तुम्हें पहले स्वयं पर ध्यान देना है और फिर संसार पर अपने तुम्हारे चरणों में आएगा। मित्रों, और शिक्षा की केवल साधुओं और सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए है जो सम्मान चाहता है, जो चाहता है कि लोग उसकी बातें सुने। वह एक विद्यार्थी भी चाहता है और एक मित्र भी आदर करे, एक व्यापारी भी आदर चाहता है, ग्राहक दुकान का भी आदर चाहता है, एक घर मुखिया का भी आदर चाहता है, परिवार उसकी बातें माने। यह सब तभी संभव है जब स्वयं का आचरण सही करे, सम्मान योग्य हो। अगर एक पिता घर में शराब पीता है, उसके बच्चे स्वयं की शिक्षा देते हैं तो उसकी बात क्यों मानेंगे? एक शिक्षक स्वयं पढ़ाई में गंभीरता से नहीं लेता है तो छात्रों के अनुशासन में क्यों रहेंगे? छात्र क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए बुद्ध की शिक्षा यही है कि पहले स्वयं को साथ फिर दूसरों के साथ साधना करें। आप शुरू हो जाओगे। मित्रों की यह ध्यान रखना चाहिए, यह स्वयं को ध्यान देते हो तुम्हारा अस्तित्व एक चुंबक बन जाता है। चुंबक धन से नहीं बनता, यह चुंबक सत्ता से नहीं बनता, यह चुंबक प्रसिद्ध से नहीं बनता, यह चुंबक बनता है करुणा और सत्य और संयम से बनता है। जब यह चुंबक तुम्हारे भीतर जागता है और लोग बिना बुलाए तुम्हारे पास आने लगते हैं। संसार का नियम है, जो भी भीतर से धनी है उसके सामने बाहर धनी भी झुक जाते हैं। एक और प्रसंग बुद्ध ने बताया कि एक बार एक अमीर व्यापारी के पास आया और बोला, प्रभु मेरे पास सब कुछ है, धन भी है, नौकर चाकर भी है, लेकिन फिर भी लोग मुझे सच्चे दिल से सम्मान नहीं देते हैं। वे केवल मेरे धन के कारण मेरे पास आते हैं, लेकिन मेरे शिष्यों के पास कुछ नहीं है, फिर भी वो लोग सच्चे सम्मान से उन्हीं के पास जाते हैं। ऐसा क्यों है? बुद्ध शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारे पास धन है लेकिन भीतर शांति नहीं है। तुम्हारे पास सोना है लेकिन हृदय में करुणा नहीं है। तुम्हारे पास घर है लेकिन मन में सच्चाई नहीं है। और यही अंतर है कि जब तुम खुद पर ध्यान नहीं देते हो, तुम्हारा सम्मान केवल बाहर से होता है, लेकिन जब कोई साधक खुद पर ध्यान देता है तो उसका सम्मान भीतर से भी होने लगता है। यही वही सम्मान सताई होता है। और मित्रों, यही कारण है कि बुद्ध ने सिखाया है कि सम्मान पाने के लिए धन या सत्ता की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अनुशासन या करुणा की आवश्यकता होती है। जब तुम खुद पर ध्यान दो तो तुम्हारे भीतर भी एक ऐसी आभा बनती है जो बिना शब्दों के लोग प्रभावित हो जाते हैं। यही करुणा की लोग तुम्हारे सामने झुक जाते हैं। और सोचो, अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो, अपने विचारों को पवित्र करते हो, तो आचरण में संयमित करते हो, तो तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे को आकर्षित नहीं होंगे, तुम्हारे मित्र तुम्हारे साथ नहीं चाहेंगे, क्या समाज तुम्हें मार्गदर्शन नहीं मानेगा? यही कारण है कि बुद्ध ने कहा है कि खुद पर ध्यान दो, लोग अपने आप झुकते चले जाएंगे। मित्रों, में तुम्हें एक कथा और सुनाते हैं कि बुद्ध ने जीवन की एक बार एक युवक उनके पास आया, बोला, प्रभु मैं चाहता हूँ, जैसा बनना चाहता हूँ, मुझे बनाइए, बताइए कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने उसे पानी में भरा एक कटोरा पकड़ा दिया और कहा कि इसे पूरा नगर में घुमा कर लाओ, ध्यान रहे कि पानी की एक भी बूंद ना गिरे। युवक बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा यह तो असंभव है, लेकिन बुद्ध के आदेश का पालन करना था। वह गया और जब लौटा तो कटोरा एक बूंद भी पानी कम नहीं था। बुद्ध ने पूछा कि तुमने यह कैसे किया? युवक बोला, प्रभु मैंने अपना सारा ध्यान उस कटोरे पर लगा दिया, तो रास्ते में भीड़ पर ध्यान नहीं दिया, मैंने शोर सुनाई नहीं दिया, मैंने अनसुना कर दिया, मैंने किसी की ओर देखा नहीं, बस मेरा ध्यान उस कटोरे में रहा। और बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही है साधना, खुद पर ध्यान देना। वह अब तुम अपना भीतर अपने केंद्रित कर लोगे, बाहर आकर्षित तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे, तो बिखेरेगा नहीं, तो ऊर्जा इतनी ही गहरी होगी, लोग स्वयं तुम्हें आकर्षित होंगे। और यह कथा हमें बताती है कि जब हम ध्यान को बिखेर देते हैं तो हमारा जीवन कमजोर हो जाता है, लेकिन जब हम अपने ध्यान को केंद्रित रखते हैं तो हमारा जीवन शक्तिशाली बन सकता है। लोग शक्ति को देखकर हमारे सामने झुक भी जाते हैं। और मित्रों को यह संसार को नियम है कि जो खुद पर ध्यान देता है वही सबसे आकर्षित बनता है, वही सबसे बड़ी प्रभावशाली बनता है, वही सबसे बड़ी सम्मानित बनता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि बाहर मत भागो, भीतर देखो, बाहर मत खोजो, भीतर खोजो, बाहर मत झुको, भीतर स्वयं को झुको और खुद को स्वयं को उठाओ।